हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी जगत दीदी और लपुआ के ऊपर, क्योंकि जगत दीदी ने जो है ना अभी 6 महीने पहले लपुआ के ऊपर एक केस किया था। केस नहीं था, बेसिकली वो एक स्टे था जिससे जो है हमारी जगत दीदी कि जितनी भी प्रूफ है या फिर जो भी चीज़ें हैं, रियलिटी है या उनके बारे में वीडियो, वो लपुआ ना बना सके। और कानूनी तरीके से उन्होंने अपने लिए एक सेफ्टी का ही प्रपंच किया था। तो यहाँ पे बहुत लोगों का एक सवाल भी है और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि यहाँ पे जगत दीदी जो है उन्होंने लपुआ के ऊपर क्यों केस किया। अगर लपुआ के जगत दीदी के अंदर दम है तो अपना स्टे हटवा करके दिखाएं। फिर देखिए ये जगत दीदी जो लपुआ जो है वो जगत दीदी की इज्जत के परखच्चे उड़ा देगा। जगत जो है उसके ऊपर स्टे लगवा दी क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत बड़ी गलत लेडी है। चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। चलिए अब मैं आप ही की बात करती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि जगत एक बहुत गलत और बहुत गंदी लेडी है, ठीक है, और उसने जो है अपने आप को सही करने के लिए स्टे लगवा दिया इस लपुआ पे, ताकि जो है उसकी रियलिटी बाहर निकल करके न आए। हम मान लेते हैं आपकी बातें कि उसने डर के मारे स्टे लगवा दिया। अब एक बात बताइए, हम जब किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कोई काम करते हैं तो हम उस चीज़ को चैलेंज भी तो कर सकते हैं। अगर जगत ने उसको स्टे लगवाया तो क्या लपुआ का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो उस स्टे को तोड़ करके या फिर वो उस स्टे को चैलेंज करके कोर्ट में उसकी पेशी करवाए और अपना प्रूफ रखे, अपनी सारी सच्चाई रखे कि वो जगत के बारे में क्या क्या कहना चाहता है। तो उसने जगत के उस स्टे को जो है वो तोड़ा क्यों नहीं, जगत के उस स्टे को चैलेंज क्यों नहीं किया। जगत के घर में जो है जगत ने वो सब कुछ किया जो उसको अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए था या उस सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए था। लेकिन लप्पू क्यों डर गया भाई? आज तक क्यों नहीं उसने जो है उस स्टे को तोड़ा या फिर वो स्टे के खिलाफ गया और वहाँ पे जो है उसको चैलेंज क्यों नहीं किया। मेरा ये सवाल है कि भाई लप्पू किस चीज़ से डर रहा है। क्या वो जेल जाने से डर रहा है कि भाई उसको जेल हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा उस हादसा उसके साथ जो उसके साथ में बहुत बुरा हो जाएगा, या फिर लपुआ का भी कुछ ऐसा राज है जिसको खुलने का डर है उसको कि अगर ये सारी चीज़ें पुलिस में गई और अगर मैंने फिर से ये सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी में करी तो मेरे जितने भी ढके पर्दे हैं वो सारे खुल जाएंगे। क्योंकि जब इंसान के चोर में दाढ़ी में तिनका होता है ना तो वो चोर हमेशा डरता रहता है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा तिनका ही दाढ़ियों से भरा हुआ है लपुआ का। अगर आप लोग लप्पू सपोर्टर हैं, मुझे एक सवालों का जवाब दे दीजिएगा कि अगर जगत ने स्टे लगवा दिया तो फिर क्या इसने उस स्टे को क्यों नहीं चैलेंज किया? किस डर से जो है वो चुप रह गया है? ये सोचने वाली बात है ना कि भाई अगर तुम्हारे पास जगत के खिलाफ सबूत थे, तुम्हारे पास जगत के खिलाफ जो है प्रूफ हैं, तुम्हारे पास जगत को बदनाम करने के और बहुत सारे प्रूफ हैं, तो भाई तुम्हारे पास तो गोल्डन चांस है ना कि तुम जो है उसको कोर्ट में ले जा करके रखो और इसको कानूनी तरीके से सजा दिलवाओ जगत को कि भाई देखिए जगत ने ये काम किया है। लेकिन तुम जो है घर में दुबक करके बैठे हुए हो तो ये साफ साफ प्रमाण दिख रहा है या साफ साफ तुम्हारा डर दिख रहा है कि भाई तुम बहुत डरे हुए हो। तुम नहीं कर सकते चैलेंज क्योंकि तुमको पता है कि तुम जिस दिन कोर्ट कचहरी में जाओगे उस दिन तुम्हारी सबसे ज़्यादा डंडे से पिटाई होगी और तुम्हारा जितना भी लीगल इलीगल धंधा होगा ना वो सबका सब निकल करके बाहर आ जाएगा और तुम्हारी मटिया पलीद हो जाएगी और पूरी सोशल मीडिया पे तुम्हारी छीछा लेदर तो होगी। तुम्हारी पर्सनल प्रोफेशनल सारी की सारी लाइफ जो है ना वो एकदम से खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम अपनी जनता को जो है अपनी ऑडियंस को तुम सी बना सकते हो, लेकिन हम लोगों को सी नहीं बना सकते हो। क्योंकि आप लोगों को एक केस याद होगा दोस्तों, कंगना रनौत का। काफ़ी सालों पहले टीएमसी वालों ने जो है वो कंगना रनौत के ऑफिस को जो है वो मुंबई में गिरा रहे थे क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि इन्होंने कुछ अलग तरीके से, मतलब कुछ गलत तरीके से जो है इसमें कुछ बनवा लिया है, क्या बोलते हैं उसको, जो नक्शा है उसके अगेंस्ट में ही कुछ चीज़ें जो है वो अपनी ऑफिस में बनवा लिया है जो कि बिल्कुल जो है वो कानून के विरुद्ध है। तो टीएमसी वाले जो है उसका धड़ाधड़ ऑफिस गिराने लगे। उस समय वो एयर से मतलब बाई फ्लाइट आ रही थी और उसने अपने क्या बोलते हैं वकील को फ़ोन करके बोला और उसका वकील कार में बैठे बैठे
उस पर स्टे लगवा दिया था, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सामने जो है वो खुदाई हो रही थी, सामने घर टूट रहा था और वो वही बैठे बैठे जो है स्टे लगवा दिया था और कंगना रनौत का जितना भी सब था वो रुक गया था। तो सोचिए यहाँ पे वकील तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन लप्पू जो है वो खाली आप लोगों को स्टे का झुंझुना क्यों दे दिया है कि भाई मेरे ऊपर स्टे है, स्टे हटवा दो। अरे भाई तुझे गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है? छोटा सा स्टे है, तू उसको तोड़ सकता है, तू उसको तोड़ करके अपनी बातें रख सकता है। बस हाँ ये है कि तेरा जो केस सोशल मीडिया पे है ना, वो यूट्यूब का जो केस है वो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएगा, जहाँ पे सही में उसका डिसीजन होना है। और तू तो ये कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि कोर्ट कचहरी में जाने के बाद कितनी मट्टी पलीद होती है। जगत डर गई, हम सब लोगों ने मान लिया चलो जगत डर गई, लेकिन तुम क्यों डरे? तुम तो साफ दिल इंसान थे, तुम तो सच्चे दिल इंसान हो। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी तुम क्यों डरे भाई? मुझे ये जानना है कि क्यों डरे। जगत गंदी थी, जगत वाहियात थी, जगत जो है बेकार औरत थी, जगत ने बहुत सारे कांड किए, इसीलिए वो डर गई तुम्हारी भाषा में। लेकिन तुमने तो कोई कांड नहीं किया, तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तो तुमको बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभानी चाहिए थी ना। तुम तुरंत जो है उसके स्टे को चैलेंज करते और तुरंत पूरा स्टे जो है वो तोड़ ताड़ करके सारे सबूत सोशल मीडिया पे रख देते, या फिर कोर्ट में जा करके लीगली रख देते, देखते कितनी सजा मिलती उस जगत को। लेकिन तुम ये नहीं करोगे, क्योंकि भाई साहब जो तुम दिखा रहे हो ना वो एक्चुअल में हो नहीं, और जो तुम हो नहीं वही तो हम लोग देख रहे हैं तुमको। हो सकता है अभी बहुत सारी ऑडियंस मुझसे एग्री ना करती हो, क्योंकि जब मैं 8 महीने पहले तुम्हारे और जगत के रिश्ते को लेकर के आई थी ना, तो ऑडियंस ने मेरा बहुत विरोध किया था कि भाई शर्म नहीं आती है एक भाई बहन के रिश्ते को ऐसे बोलते हुए। तो मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे इलीगल धंधे हैं, तुम बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर रहे हो, क्योंकि तुमने पॉडकास्ट में भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी है। जगत जीजा ने भी बोला है, तुम्हारे दोस्त नटुल्ला ने भी बोला है, सक्सेना ने भी बोला है, सारे लोगों ने बोला है कि तुम कुछ ऐसा इलीगल धंधा करते हो जो तुम यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो भाई साहब मुझे भी जानना है उड़ता पंजाब कि तुम ऐसा क्या धंधा करते हो जो तुम सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते हो। अब झूठ मूठ का कोई धंधा मत लेकर के आ जाना कि नहीं मैं ये धंधा करता हूँ, क्योंकि हम सबको पता चल गया है कि तुम उड़ता पंजाब जो हो ये क्या धंधा करते हो। तो यहाँ पे बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, और ये कह करके अपनी ऑडियंस को मत बरगलाओ कि तुम्हारे ऊपर जो है जगत दीदी ने स्टे लगवा दिया था। भाई साहब वो स्टे कोई बहुत बड़ा जो है तुम्हारे ऊपर केस नहीं है, काले पानी की सज़ा नहीं है जिसको तुम ख़त्म नहीं कर सकते हो। तुम उनको विद इन 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन पिछले 7 महीने से तुम उस स्टे के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि तुम कितने गलत हो और तुम्हारे कितने कर्म कांड हैं। तो तुम अपने कर्म कांड से बचने के लिए तुमने जगत के स्टे को कभी चैलेंज नहीं किया, उसके सामने गिड़गिड़ाए कि तुम स्टे हटवा दो, क्योंकि तुमको पता है कि जिस दिन वो स्टे हटवा देगी उस दिन कानूनी रूप से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और तुम खुला साड़ हो जाओगे, और तुम कानून के हाथ में फंसना नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर कानून के हाथ में तुम फंस गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। जगत के ऊपर तो एक ही एलिगेशन है ना, जगत तो उठ करके गई कानूनी रूप से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाने, और तुम माफ़ीनामे पर साइन करके चले आए, विथ फैमिली गए थे। अरे भाई तुम दम दिखाते, जायसवाल फैमिली हो तुम, तो लप्पू जायसवाल तुम दम दिखाते और यहीं बैठे बैठे अम्बाला में अपने उस स्टे को चैलेंज करते, अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी जो है ना वहाँ पे ले जा करके इतना परेड नहीं लगवाते। सोचो वो भोपाल में तुम सबको बुला ली और तुम सब पूरा सब परिवार सब खानदान उठ करके यहाँ से अम्बाला से कहाँ गए थे? भोपाल गए थे। अब सोचो कि तुम्हारे में और उसमें कितना अंतर है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करी, लेकिन तुम तो आज भी थेथरई पे उतरे हुए हो। ऑडियंस को अपने क्या गुमराह कर रहे हो कि मैंने सॉरी सॉरी बोल दिया, माफ। नो भाई, सॉरी से माफ़ी नहीं मिलती है। माफ़ी का मतलब ये है कि तुमने जो किया है उसको सही सही रखो। यूट्यूब पे जगत गंदी है इसीलिए वो नहीं रख रही है, चलो हम सब लोग कह रहे हैं जगत गंदी है, लेकिन तुम तो दूध के धुले हुए इंसान हो ना। तुम आज तक क्यों चुप हो? क्यों डर रहे हो इतना कोर्ट कचहरी से? डट कर सामना करो ना, लड़ो अच्छे से, लेकिन तुम नहीं लड़ोगे।
क्योंकि तुम्हारे में दम नहीं है और तुम उसके लीगल केस को कभी चैलेंज कर नहीं सकते हो। जो इंसान एक स्टे के खिलाफ नहीं लड़ सकता, तो सोचो जिस दिन जगत तुम्हारे ऊपर लीगल चली गई उस दिन तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पे, भरे सोशल मीडिया पर उस लेडी का सोशल डिफेमिंग का केस तुम्हारे ऊपर बनता है, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया पे उसको बदनाम करने को, उसको बेइज्जत करने का काम तुमने किया है, जो कि हमें हमारे कानून में अधिकार मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सोशली ये सब काम नहीं कर सकते हो। तो तैयार रहना लप्पू, जिस दिन जगत का दिमाग सन का उस दिन बहुत कुछ होगा। और हम सब इस बार जो है ना, किसके साथ हैं? उसके साथ हैं जो हमारे सवालों के जवाब देगा, ना जगत के साथ ना तुम्हारे साथ। जो सवालों के जवाब देगा हम उसके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।